जीवन में आने वाले संघर्षों के लिए जब मनुष्य स्वयं को ही योग्य नहीं मानता, जब उसे अपने ही बल पर विश्वास नहीं रहता, तब वो सद्गुणों को त्याग कर दुर्गुणों को अपना लेता है। बस सदा मनुष्य के जीवन में दुर्बलता तभी जन्म लेती है जब उसके अंतर में आत्मविश्वास नहीं होता। आत्मविश्वास ही अच्छाई को धारण करता है। ये आत्मविश्वास है क्या? जब मनुष्य ये मानता है कि जीवन का संघर्ष उसे दुर्बल बनाता है, तो उसे अपने ऊपर विश्वास नहीं रहता। वो संघर्ष के पार जाने के बदले संघर्ष से छूटने के उपाय ढूंढने में लगता है। किंतु जब वो ये समझता है कि ये संघर्ष उसे अधिक शक्तिशाली बनाता है, ठीक जैसे व्यायाम करने से शरीर की शक्ति बढ़ती है, तो प्रत्येक संघर्ष के साथ उसका उत्साह बढ़ता जाता है। अर्थात आत्मविश्वास और कुछ भी नहीं, मन की स्थिति है, जीवन को देखने का दृष्टिकोण मात्र है। और जीवन का दृष्टिकोण तो मनुष्य के अपने ही बस में होता है। इस संसार में आने वाले प्रत्येक बालक संपूर्णतः संस्कार रहित होते हैं। उसके अंतर पर न किसी अच्छाई के संस्कार होता है, न कोई बुरे संस्कार होते हैं। अर्थात जन्म से बालक में ना ही कोई गुण होता है, ना ही कोई दोष। तो ये दोष अथवा गुण ये किस प्रकार प्राप्त होते हैं? क्या हमने कभी इस पे विचार किया है? जो बात माता पिता के मुख से निरंतर सुनी जाती है, वही बात उनके संतानों के हृदय का संस्कार बन जाती है। जैसे किसी गांव में नदी के तट पर एक पगडंडी बन जाती है, केवल उस पथ पर बार बार चलने के कारण। अर्थात माता पिता के हृदय की इच्छाएं उनकी संतानों का हृदय का दोष या गुण बन जाता है। ये सत्य नहीं है, पर फिर भी उनकी संतानों में कोई दोष दिखाई देता है तो माता पिता आश्चर्य और दुख से भर जाते हैं। माता पिता का हृदय ये प्रश्न करता है कि उनकी संतानों में ये कुसंस्कार आए कहाँ से? सत्य तो यही है कि माता पिता अपने ही संतानों को अनजाने में ही कुसंस्कार के बीज दे देते हैं, जो उनसे संतानों के हृदय भूमि पर कुसंस्कार के वृक्ष बन जाते हैं। अर्थात अपने संतानों को सुसंस्कारी और धर्ममयी बनाने की आशा रखने वाले प्रत्येक माता पिता को प्रथम अपने हृदय के इच्छाओं को अंकुश रखना क्या अनिवार्य नहीं है? प्रत्येक माता पिता इस पर विचार अवश्य कीजिएगा। मनुष्य का स्वभाव है कि वो स्वयं को, अपने परिवारों को, अपनी संतानों को अधिकतम सुख प्राप्त हो, ऐसी इच्छा रखता है। इस कारण से हम सदा श्रम और खुशी में अंतर रखते हैं। विश्राम सुविधा को बढ़ाने का प्रयत्न करते रहते हैं। स्वयं अपने जीवन का विचार कीजिए। क्या ये सत्य नहीं है कि हम अपने संतानों के लिए सदा ही विश्राम और सुविधा का आयोजन करते रहते हैं? पर क्या कभी सोचा है
कि केवल विश्राम से क्या प्राप्त होते हैं। केवल सुख और सुविधा जिन्हें प्राप्त हो उनका जीवन कैसा होता है। जब शरीर श्रम करता है तो अधिक स्वस्थ बनता है। जब बुद्धि कठिन चुनौती का सामना करती है तो अधिक तेजस्वी बनती है। ये हम सबका अनुभव है, पर हम शायद ये भूल जाते हैं कि मन और आत्माओं को जब कठिनाई प्राप्त होती है तो वे भी अधिक बलवान होती है। अर्थात जब भी हम अपने संतानों को श्रम और दुख से दूर रखने का प्रयास करते हैं, क्या वास्तव में उनके साथ सुख का मार्ग नहीं बनकर देते? स्वयं विचार कीजिए। आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई सोच के साथ। अगर वीडियो को अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। जय श्री कृष्ण।